कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या आपको यह स्लोगन याद है? भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्राप्त और रिलायंस इंडस्ट्री के स्थापित करने वाले धीरूभाई अंबानी ने वर्ष 2002 में इसी स्लोगन के साथ टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री मारी थी। तब महज 600 रुपये में मोबाइल लॉन्च कर उन्होंने आम आदमी के हाथ में फ़ोन थमा दिया और अब तो लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, उसमें इंटरनेट है और इस इंटरनेट में पूरी दुनिया है। आज वाकई दुनिया हमारी मुट्ठी में है। हमसे हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर दुनिया में क्या चल रहा है हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं, और ये सब संभव हुआ है इंटरनेट के ज़रिए। हम और आप आज एक दिन भी इंटरनेट से दूर हो जाएं तो लगेगा जैसे काफ़ी कुछ छूट रहा है, दिन अधूरा अधूरा सा लगेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट है क्या? ये कहाँ पैदा होता है, कैसे बनता है? क्या आपको मालूम है कि आखिर इसका मालिक कौन है? आइए आज आपको इंटरनेट के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। इंटरनेट का अर्थ होता है अंतर्जाल, लेकिन इससे इसका मतलब साफ नहीं होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क है जो कई कंप्यूटर या सिस्टम को आपस में जोड़ता है। इसे आप कई कंप्यूटर्स का जाल कह सकते हैं, जो राउटर और सर्वर के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं और डेटा के लेन देन के लिए ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके पैदा होने की तो वह साल था 1969। इस दिन कुछ कंप्यूटर को जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया गया था युद्ध के दौरान मैसेज भेजने के लिए। इसको अमेरिकी सेना विभाग ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नाम से डेवलप किया था। 1970 में रॉबर्ट ई खैन और विंड कार्प ने इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट को डेवलप किया, जो कि आरपानेट में यही डेटा और फाइल ट्रांसफ़र के लिए ये ज़रूरी स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बन गया। इसलिए रॉबर्ट ई खैन और वेंट सर्फ को ही फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। समय के साथ इंटरनेट डेवलप होता चला गया और आज 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये तो आप समझ चुके हैं कि इंटरनेट दुनिया भर के डेटा का एक जाल है। हम जो भी सूचनाएं इंटरनेट पर सर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर है। सर्वर के जरिए ये हम तक पहुंचता है। दुनिया की इन्हीं सूचनाओं के मिलने से, सर्वर के जुड़ने से इंटरनेट बनता है। सूचनाएं जहां स्टोर रहती है उसे सर्वर कहा जाता है। ये 24/7 ऑन रहता है। वेब होस्टिंग कंपनियां सर्वर की सुविधा देती है। दुनिया भर के सर्वर फाइबर ऑप्टिक्स केबल द्वारा जुड़े होते हैं। बालों से भी पतले इन केबल्स में काफ़ी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र की क्षमता होती है। इंटरनेट का अधिकतम भाग समुद्र के अंदर फैले इन केबल्स यानी ऑप्टिकल फाइबर में होता है। इसकी तुलना में सैटेलाइट का योगदान ना के बराबर है। पहले केबल के जरिए ही नेट कनेक्शन दिया जाता है, हालांकि अब टेलीकॉम कंपनियां सैटेलाइट के जरिए नेट की सुविधा देने लगी हैं। यही वजह है कि पहले इंटरनेट की सुविधा सिर्फ टेलीफोन लाइन के द्वारा दी जाती थी, लेकिन आज टेलीकॉम कंपनियां लोगों को स्मार्टफोन में इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने की सुविधा देती है। इंटरनेट का मालिक कौन है? ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। हम आप बाज़ार से कोई सामान लेते हैं तो उसकी कीमत देते हैं। उस सामान का मालिक कोई ना कोई कंपनी होती है। किसी सर्विस को लेकर भी यही चीज़ लागू होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसका मालिक कौन है? BSNL, एयरटेल, जियो, वोडाफोन नहीं। ये सब तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं जिन्हें आप नेट पैक के लिए पैसे देते हैं। इंटरनेट के असली मालिक नहीं हैं। क्या सोच रहे हैं आप? इंटरनेट के मालिक सरकार भी नहीं है। दरअसल ये किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी, संस्था या सरकारी एजेंसी की संपत्ति नहीं है, और ना ही ये सीधे तौर पर इसे कंट्रोल करते हैं। इंटरनेट पर किसी अकेली संस्था या संगठन का कंट्रोल या मालिकाना हक नहीं होता है। इंटरनेट एक विशाल और इंडिपेंडेंट कोऑपरेशन यानी मिलकर काम करने वाले समूह की चीज़ है। कोई भी कंपनी, संस्था या सरकार अपने नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होती है। एजेंसी सलाह जारी कर इसके स्टैंडर्ड तय कर इसे सुचारू रखने में मदद करती है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब
कंसोर्टियम का जिक्र कहीं आपने सुना होगा। ये इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड और रिसर्च करने वाले समूह है। इस तरह इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है,